सिर पे दस्तार या पगड़ी देखकर बदनाम करने वालों, वो चाहे गोबर खारिया हो या वो टंगना पंगना हो, या फिर ये जो शुभेंदु अधिकारी ने बोला था, आईपीएस अधिकारी को बोला था, क्या संबोधित किया था कि ये खालिस्तानी है, एक सिंसियरिटी से ड्यूटी करने वाले अधिकारी को ऐसा बोला था ना। आज तुम इस पगड़ी का इतिहास सुन लो, इन पगड़ीधारियों का इतिहास सुन लो। ये आज से नहीं हुए और ये तानाशाही के सामने झुकते नहीं। ये इस डीएनए को वरदान प्राप्त है, डीएनए को ही वरदान है ये। इसकी शुरुआत आज से 500 साल पहले होगी थी। 500 साल से शुरू करेंगे और तुम्हारे को 8 मिनट में यहां पर लाकर रख देंगे 2024 में। 2024 तक तुम्हारे को कैसे झुकाया है, इस तानाशाही को कैसे झुकाते हैं पगड़ीधारी, जिनको तुम अनाप शनाप बोलते हो। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, वीडियो को स्किप मत करना और पूरा सुनना। पूरा वीडियो जो सुनेगा वो अपने आप शेयर करेगा, हमारे को पता है। इसकी शुरुआत आज से 500 साल पहले हो गई थी, जब तुम्हारा ये आका था ना, वो बाबर, जिसकी तुम औलादे हो, जो तानाशाही करते। तानाशाह उस समय पर बाबर होता था। उस समय पर ऐसा होता था कि जो तानाशाह ने बोल दिया वही होता था, भाई इसको फांसी देना तो फांसी देना है, उसकी कोई सुनवाई, कोई कोर्ट नहीं होता था। उस बाबर को जाबर बोलने वाले सबसे पहले गुरु नानक देव महाराज थे। गुरु नानक महाराज ने उस बाबर को जाबर बोल था। शुरुआत हो गई थी कि ये डीएनए कभी झुकता नहीं। ये सिलसिला शुरू हुआ, तब शुरू हुआ था। और उसके बाद 7 साल उम्र थी बाबा फतेह सिंह की, सिर्फ 7 साल उम्र। साहिबजादे, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सबसे छोटे साहिबजादे, उनको वजीर खान ने बोला था कि तुम हमारा ना दीन कबूल कर लो, तुम्हारे को छोड़ दिया जाएगा। बाबा फतेह सिंह ने दीन कबूल नहीं किया था, जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था बाबा फतेह सिंह को और बाबा जोरावर सिंह को। लेकिन दूसरा धर्म कबूल नहीं किया था। क्यों? क्योंकि तानाशाही के सामने झुकते नहीं। डीएनए को ही वरदान प्राप्त है। ये डीएनए है जो झुकता नहीं। तानाशाह को झुकाते हैं ये, तानाशाह को। मुगल आए, बाबर जाबर पता नहीं कितने आए, कितनों को झुकाया और कितनों को दिखाया। उसके बाद बात करें आज़ादी की लड़ाई की, बात करते हैं। बीच में तो जो तुम्हारा गजनी का बाजार आज भी है, जहां पर 2-2 टके में बिकती थी औरतें, उनको छुड़ा के लाने वाले कौन थे? यही पगड़ीधारी थे। उनको छुड़ा के लाने वाले कोई और नहीं था, ये पगड़ीधारी ही छुड़ा कर लाते थे। बात करें आज़ादी की लड़ाई की, करतार सिंह सराभा विदेश में पढ़ते थे। करतार सिंह सराभा 15 साल की उम्र में गदर लहर चलाई थी, 15 साल की उम्र में, और 19 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। लेकिन तानाशाही के सामने झुके नहीं थे। क्यों? क्योंकि डीएनए को वरदान प्राप्त था। ये आजादी के इतिहास में सिर्फ एक ही आदमी हुआ है जिनको शहीद आजम का दर्जा प्राप्त है, और वो कौन है? पगड़ीधारी शहीद आजम भगत सिंह। उनको शहीद आजम का प्राप्त है, और किसी को है क्या? बात करें उधम सिंह जी की, 1919 का जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें सभी धर्मों के लोग मारे गए थे, सभी धर्मों के। लेकिन किसी के दिल में रोष जगा तो वो एक पगड़ीधारी उधम सिंह थे, जिनके दिल के अंदर ना इतना घर कर गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। 1940 में लंदन जाके उसको, जनरल को उसके पापों की सजा दे के उसको खत्म करके, ये पगड़ीधारी सिख था, जिसको तुम पगड़ीधारियों को उल्टा सीधा बोलते हो ना। मरे तो सभी धर्मों के थे, लेकिन बदला किसने लिया? एक पगड़ीधारी शहीद उधम सिंह जी ने बदला लिया। उन्हें जनरल एडवायर को 1940 में लंदन में जाकर मारा, पापों की सजा दी। अभी बात करते हैं 1962 की। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था ना, उसमें भारत हार गया था युद्ध में। भारत हारने के बाद नेहरू ने बोला था कि हम अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे, नेशनल डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, ताकि आगे कोई लड़ाई हो तो हम हारे नहीं। उस समय पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था, पंजाब खून भी देगा और सोना भी देगा। ऑन रिकॉर्ड है ये बातें, गूगल पर सर्च कर लेना। ऐसे नहीं तुम्हारे को ऐसे बता रहे, गूगल पर सर्च कर लेना तुम, ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तब पूरे देश से सोना इकट्ठा होया 5 किलो 327 ग्राम, 5 किलो 327 ग्राम। और पंजाब से इन्हीं पगड़ी वालों ने 252 किलो, 2 क्विंटल 52 किलो सोना दिया था। ये पगड़ीधारी ही थे जिन्होंने इतना सोना दिया था। देश की आजादी में 121 लोगों को फांसी हुई थी, जिनमें से 93 पगड़ीधारी थे। 93 पगड़ीधारी। तुम बात करते हो भाई काले पानी की सजा मिली थी, हाँ मिली थी काले पानी की सजा, 2626 लोगों को मिली थी काले पानी की सजा। लेकिन उनमें से 2147 यही पगड़ीधारी थे जिनको काले पानी की सजा मिली थी, पगड़ीधारियों को। और तुम बताओगे कि देशभक्ति क्या होती है? नागपुरी संतरो, तुम अपने नागपुरी हेडक्वार्टर पर तुम तिरंगा लगाते नहीं थे। आज भी अगर तिरंगे में लिपट के सबसे ज्यादा कोई आता ना, तो ये पगड़ीधारी ही आते हैं, पगड़ीधारी। अब तुम्हारे को तकलीफ कहां पे है? 19 नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री साहब से पूरे देश के सामने माफी मंगवा दी, पूरे देश के सामने। इन्हीं पगड़ीधारियों ने, आंदोलन तो इन्होंने शुरू किया था ना, आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। उस समय पर प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि आपकी सभी मांगे मानी जाएगी, किसानों को उनका पूरा अधिकार नहीं दिया जाएगा। जब पूरा अधिकार नहीं दिया गया, ये फिर आंदोलन कर रहे हैं, तुम इनको फिर बदनाम कर रहे हो, फिर बदनाम कर रहे हो पगड़ीधारियों को।
ये वो गोबर खा रहा है, पता नहीं गोबर खा के क्या क्या बकता रहता। सुनता जा, भारत पाक का युद्ध हुआ था ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब जनरल JS अरोड़ा पगड़ीधारी सिख, पगड़ीधारी सिख ने, जिन्होंने वहां के जनरल ए खान नियाजी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करवा दिया था, वो भी पगड़ीधारी सिख थे जिन्होंने सरेंडर करवा दिया था। तुम इन पगड़ीधारियों को बदनाम करते हो कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब ही क्यों करता है। तो ऐसे तो अंग्रेज भी बोलते थे कि देश पूरा गुलाम है, इन पगड़ीधारियों को क्या प्रॉब्लम है। 121 में से 93 फांसी पे चढ़ गए, 2626 में से 2147 काले पानी की सजा, सिर्फ पंजाब को क्या प्रॉब्लम थी। तुम बोलते ना पंजाब को क्या दिक्कत है, पंजाब से ये आंदोलन क्यों शुरू होता है, यही दिक्कत है ना। इसलिए शुरू होता है क्योंकि इन पगड़ीधारियों तानाशाही के सामने ना झुकने का इस DNA को वरदान प्राप्त है, वरदान है इनको। और तुम्हारे को लास्ट में जो सुना रहे हो ना, वो तुम सुनते जाओ क्या होता है। सुपने च मोती ताई मिली इंदिरा, कहंदी पुट्ठा पंगा ले लिया नरेंद्रा, मेरे वांगू मोदी हुण तेरी खैर ना, जट्टां जाटां नाल कहंदे पाईए वैर ना, मेरी सी बरौदिया ने मत मारती, गुरु तामा उत्ते मैं सी फौज चाड़ती, चंगी भली बैठी सीगी राज करदी, लैंदी राजे पंगा कानू छेती मरदी, हाय चंगी भली बैठी दिल्ली राज करदी, लैंदी राजे पंगा कानू छेती मरदी, मेरी मन करनी तू जिद छड्ड दे, तू है महफूज दिलों बहम कट दे, अजे सतवंत ते बेअंत बड़े ने, कोई नहीं पता किथे किथे खड़े ने, मुड़ के ना अगे विच चोक देश नू, होर ना वधाई मोदी करे तू कलेश नू, होर ना वधाई मोदी करे तू कलेश नू, गोलियां जो मैनू इन्हां ने सी वंडियां, अजे तक मोदी नहीं होइयां ठंडियां, सिक्खां बिना नहीं होए देश चलना, वेख के गवांढी एनू चाहुंदे मल्लना, हाय वेख के गवांढी एनू चाहुंदे मल्लना, दुनिया ते पैरीए समाई बैठे ने, सिख पूरे भारत नू बचाई बैठे ने, भारत नू सिख ही बचाई बैठे ने, दुनिया ते पैरीए समाई बैठे ने, खांदा ए अन्न सारा अंग खाई जान दे, गाउंदे आनी ओ गाई जान दे, खांदा सारा जग मोदी खाई जान दे, गाउंदे आगे आनी ओ गाई जान दे। समझ गए। आइंदा है ना कुछ भी बोलने से पहले कि ये पगड़ीधारी सिख क्या बोल रहे हैं, गोबर एक बात और बोलते हैं ना साथ में, 98% इनमें किसान है, 98% पे तो आ गया ना। ये 2% ही हैं, 2% है जो पूरे देश को बचाते हैं, 2% ही हैं जो कभी झुकते नहीं तानाशाही के सामने। और इनको झुकाने के बारे में ना सोचना भी मत, सोचना मत कि तानाशाही करके इनको झुका लोगे। मुसलमानों को झुका दिया, सिखों को भी ऐसे ही दबा लोगे, नहीं दबा सकते। इस DNA को वरदान प्राप्त है, बाबा नानक ने कुछ सोच समझ गए DNA सर्जा था और सरद रखा ना, रहती दुनिया तक झूलते रहेंगे पंथ निशान साहब के। ये याद रखना इस बात को, ये मत समझना कि सिर्फ लंगर लगा रहे हैं, वो भी सेवा करते हैं, लंगर लगाते हैं। बाबा नानक का आदेश है ये, बाबा नानक का लंगर चलता है वो। लेकिन अगर बात आती है ना, होंद की लड़ाई की बात आती है, तब ये होता है। ये याद रखना आज के बाद। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और अब सुना देना उनको ये वीडियो जो बोलते पगड़ीधारी।